अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछला लेक्चर जो है अच्छे से सुना होगा और उसे याद भी किया होगा। अब चलते हैं हम अपनी आज की डायरी की तरफ। आज का जो हमारा SLO है, हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने सेल देखा। सेल की स्ट्रक्चर जो है वो प्रीवियस लेक्चर में देखी। आज जो है हम उसकी ऑर्गेनेल्स के बारे में जो है वो देखेंगे। सेल जो है वो आपने देखा एक बुनियादी यूनिट है किसी भी ज़िंदगी का, किसी भी लाइफ का। तो जिस तरीके से एक मशीन को चलाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ पुर्ज़ों की, मुख्तलिफ़ टूल्स की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से जो है सेल को चलाने के लिए इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं जो अपना जो है वो स्पेसिफ़िक फ़ंक्शन, हर ऑर्गेनेल्स जो है अपना स्पेसिफ़िक फ़ंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। तो इसको जो है हम वन बाय वन जो है वो देखते हैं। आज जो है हमारा SLO है डिस्क्राइब दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है और उसका फंक्शन क्या है। सेल वॉल, सेल वॉल, वॉल मीन सेल के गिर्द जो है वो दीवार है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, उसके बारे में हमने पढ़ना है। ये सेल वॉल जो है मैंने कल भी आपको बताया कि ये प्लांट सेल की फ़ीचर है। ये प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। प्लांट सेल के अलावा जो है वो फंजाई, बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट वगैरह में भी होती है, क्योंकि उन्होंने जो है वो हार्ड इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना होता है। वो सख्त से सख्त शदीद किस्म के जो है वो माहौल में भी सर्वाइव करते हैं, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए जो है ये सेल वॉल होती है उनके इर्द गिर्द सेल के। और अगर सेल वॉल की डिस्कवरी की बात करें तो इसे डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने ही किया था 1665 में। सबसे पहले उसने जब सेल देखा तो उसके अंदर जो था उसने एक बॉक्स लाइक जो है वो स्ट्रक्चर देखी थी सेल की, और इसके साथ जो है उसने जो है सेल वॉल को भी डिस्क्राइब किया था। सेल वॉल के गिर्द जो है वो जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होती है, सेल वॉल के नीचे जो है वो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। दी सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट हैव अ रिजिड हार्ड को बोलते हैं सख्त नॉन लिविंग वॉल्स अराउंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के गिर्द जो है, सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द जो है क्या है, सेल वॉल मौजूद होती है। ये नॉन लिविंग होती है। इट इज़ कॉल्ड सेल वॉल। ये क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है। इट्स प्रोवाइड, अब ये इसका फंक्शन है। इसमें जो है आप पॉइंट्स बना सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, इट प्रोवाइड्स शेप, ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ मजबूती, प्रोटेक्शन महफूज रखती है और सपोर्ट करती है टू द इनर लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस जो है वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है सेल का। अब ये नेक्स्ट जो है, ये फंक्शन के बाद इसका जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इसके स्ट्रक्चर का है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। ये आप हेडिंग बना सकते हैं। दी प्लांट सेल वॉल इज़ मेड ऑफ 3 लेयर्स। 3 टाइप्स की इसमें लेयर्स होती हैं। मिडल लेमिला होता है, प्राइमरी वॉल होती है एंड सेकेंडरी वॉल होती है। ये साइड पे जो है ये आपको दिखा रहे हैं कि ये जो है ये सेल वॉल के अंदर जो है वो सेल जो है आपस में जो है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। ये एक को वो सेल इंडिकेट कर रहे हैं। ये एक सेल और दूसरे सेल के ये दरमियान यहाँ पे जो है ये वाली चीज़ जो है ये क्या है, एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान जो है ये क्या है, मिडल लेमिला है। और सेल के जो है इंटरनल वाली साइड पे जो है ये मिडल लेमिला के इंटरनल साइड पे जो है वो प्राइमरी वॉल है। प्राइमरी वॉल से नेक्स्ट जो है वो क्या है, सेकेंडरी वॉल है। सेकेंडरी वॉल है ये उन प्लांट्स में पाई जाती हैं, उन प्लांट्स के सेल में मौजूद होती हैं जो कुछ ओल्ड होते हैं। मेजॉरिटी जो है वो प्राइमरी वॉल ही पाई जाती है, लेकिन कुछ जो ओल्ड हो जाते हैं प्लांट, उनके सेल में जो है
ये सेकेंडरी वॉल पाई जाती है। इस देखते हैं इनकी कंपोजिशन कहते हैं कि ये किन मॉलिक्यूल से मिलके बनती है, कौन से इसमें जो है वो कंपाउंड मौजूद होते हैं। दी प्राइमरी वॉल इज़ प्रेजेंट जस्ट अबव दी सेल मेम्ब्रेन। ये प्राइमरी वॉल जो है ये सेल मेम्ब्रेन से अबव होती है, अबव कहते हैं ऊपर। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ये आपके पास कंपाउंड है सेलुलोज जो कि एक पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड अब क्या है, पॉलीसेक्राइड पॉली बोलते हैं, मैनी सेक्राइड कहते हैं शुगर के यूनिट्स। मतलब डिफरेंट जो हैं वो शुगर के यूनिट्स जो हैं वो मुख्तलिफ आपस में अटैच होते हैं डिफरेंट बॉन्ड्स के ज़रिए और एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे क्या कहते हैं, सेलुलोज। हेमी सेलुलोज, हेमी बोलते हैं हाफ को, सेलुलोज इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो सेलुलोज की निस्बत जो है वो कम कॉम्प्लेक्स होता है। एंड पेक्टिन एक स्टिकी जो है पॉलीसेक्राइड है। ये थिकनेस जो है वो इस मेम्ब्रेन को प्रोवाइड करता है। सेलुलोज फॉर्म फाइबर्स, ये फाइबर्स की फॉर्म में मौजूद होता है। ये साइड में आपको दिखाया हुआ है सेलुलोज फाइबर्स प्राइमरी वॉल। इस तरह जो है ये फाइबर थ्रेड लाइक जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं दैट क्रिस क्रॉस ओवर, जो एक दूसरे के ऊपर जो हैं क्रॉस हुए होते हैं वन एंड अदर टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग प्राइमरी वॉल। और इस तरीके से ये एक क्या है, मजबूत प्राइमरी वॉल बनाते हैं। ये तो था हमारे पास प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन। अब सेकेंडरी वॉल से पहले जो है उन्होंने मिडल लेमिला को डिस्कस किया है। मिडल लेमिला होल्ड टुगेदर। मिडल लेमिला क्या है, होल्ड करता है, पकड़ता है, इकट्ठे करता है प्राइमरी वॉल ऑफ द एडजेसेंट सेल। मीन दो सेल की जो वॉल है वो आपस में उनके दरमियान जो कनेक्शन है वो क्या है, मिडल लेमिला है। दो सेल की प्राइमरी वॉल के दरमियान जो है एक सब्सटेंस होता है जिसको जो स्टिकी सब्सटेंस जो मिडल लेमिला कहलाता है। इट कंटेन मैग्नीशियम, इसके अंदर मैग्नीशियम होती है, कैल्शियम आयंस होते हैं एंड जो है वो क्या होता है, पेक्टिन होती है। पेक्टिन जो है ये स्टिकी सब्सटेंस है जो इनके दरमियान जो है वो थिक किसको रखता है। सम प्लांट सेल्स, कुछ प्लांट सेल जैसे कि जाइलम सेल्स में सेकेंडरी वॉल। जाइलम सेल जो हैं वो क्या बनाते हैं, सेकेंडरी वॉल बनाते हैं ऑन दी इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के अंदर वाली साइड पे जो है वो सेकेंडरी वॉल होती है। इट इज़ मेनली कंपोज मेड ऑफ सेलुलोज। ये जो है आमतौर पर सेलुलोज से मिलके बनती है। लिग्निन से, लिग्निन जो है ये फेनोलिक पॉलीमर्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो क्या है, प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं एंड अदर केमिकल्स, और दूसरे जो हैं कुछ केमिकल इनके अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो है पैराग्राफ है, इसमें हम देखते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो सेल वॉल है वो डिफरेंट जो है वो कंपोजिशन रखती है, वो उसमें डिफरेंट कंपोजिशंस होती हैं। जैसे कि दी सेल वॉल ऑफ एलजी की जो सेल वॉल है कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, पॉलीसेक्राइड हैं। पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, पॉलीमीन मैनी, सेक्राइड मीन शुगर यूनिट्स। शुगर जो हैं वो बहुत सारी आपस में अटैच होती हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलोज। सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स की बात करें, इज़ मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन्स। इसमें जो है अमाइनो एसिड, ग्लाइकेन बोलते हैं शुगर को, अमाइनो एसिड पेप्टाइड बाउंड के ज़रिए जो है वो शुगर से जुड़ा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन। आ सिंगल मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर। ये एक सिंगल जो मॉलिक्यूल है, इसमें सिर्फ एक अमाइनो एसिड और क्या है, शुगर है, और वो किसके ज़रिए अटैच है, पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए अटैच है, इसलिए इसको पेप्टाइडोग्लाइकेन का नेम दिया जाता है। दी सेल वॉल ऑफ फंजाई की सेल वॉल जो है ये काइटन से मिलके बनती है। काइटन भी हमारे पास पॉलीसेक्राइड ही है, इसमें भी डिफरेंट शुगर जो हैं आपस में अटैच होती हैं बॉन्ड के ज़रिए और जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे काइटन कहा जाता है। इसमें डिफरेंस ये होता है कि सेलुलोज में और काइटन जो पॉलीसेक्राइड हैं
इनके मॉलिक्यूल जो शुगर के होती है, इनकी अरेंजमेंट में जो है वो डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस जो है वो अरेंजमेंट से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो इस बिहाफ पर जो है ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं। अदरवाइज़ ये दोनों हैं पॉलीसेकेराइड ही। साइड बॉक्स देखें, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा असल में जो है ये इसको जो है वो सिंगुलर क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मा बोलते हैं। ये एक चैनल होता है सेल वॉल के अंदर जो दैट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन एडजेसेंट सेल। दो सेल आपस में अटैच हैं, उनके दरमियान जो है वो मटेरियल के एक्सचेंज के लिए, न्यूट्रेंट के एक्सचेंज के लिए, वाटर के एक्सचेंज के लिए जो है वो चैनल बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। मज़ीद जो है समझने के लिए सेल वॉल के स्ट्रक्चर को आप जो है स्ट्रक्चर को देखें। ये इसमें जो है ये दो सेल हैं, सेल वॉल के एडजेसेंट दो सेल हैं। इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये आपके पास जो है ब्लैक में क्या है, प्राइमरी वॉल है, उसके इंडर वाली साइड पे जो है वो सेकेंडरी वॉल है। सेकेंडरी जो वॉल है ये ज़रा थिक होती है प्राइमरी वॉल की निस्बत, और इसके इंटरनल वाली साइड पे जो है सेकेंडरी वॉल के इंटरनल वाली साइड पे जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब बात आती है मिडल लैमेले की। मिडल लैमेले असल में जो है एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होता है, मीन ये सेल के अंदर नहीं होता, सेल के बाहर होता है। ये कम्युनिकेशन के लिए होता है, एक सेल की दूसरे सेल से जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो मिडल लैमेले के ज़रिए हो रही होती है। ये मिडल लैमेले जो है ये पेक्टन से मिलके बनता है, और पेक्टन जो है ये स्टिकी सब्सटेंस है, स्टिकी पॉलीसेकेराइड। ये साइड बॉक्स में पड़ा प्लाज्मोडेस्माटा, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। ये दो एडजेसेंट सेल है। दो एडजेसेंट सेल में आपस में कम्युनिकेशन के लिए, आपस के मटेरियल के एक्सचेंज के लिए जो है एक चैनल बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। इस चैनल के ज़रिए जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स, आपने पढ़ा है कि इसमें जो है वो मॉलिक्यूल, वो फूड के मॉलिक्यूल हैं, वो लीव्स, क्योंकि फूड लीफ में तैयार हो रही होती है ना, लीफ से जो है वो रूट्स तक आती है, और नीचे रूट्स से जो है वो वाटर जो है वो ऊपर लीफ तक जाता है। तो वो किस तरीके से, वो इसी तरीके से जाता है कि एक सेल का दूसरे सेल के साथ जो है वो कनेक्शन होता है, वो एक सेल से दूसरे सेल में क्या करता है, डिफ्यूज़ कर जाता है। और ये प्लाज्मोडेस्माटा असल में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का जो है वो सेल के दरमियान काम कर रहा होता है। उम्मीद करती हूँ प्लाज्मोडेस्माटा की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और इसको जो है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है आ सकता है पेपर में। व्हाट डू यू नो अबाउट प्लाज्मोडेस्माटा, डिफाइन प्लाज्मोडेस्माटा, ये किसी भी तरीके से जो है क्वेश्चन आ सकता है। और इसके साथ ये आपका सेल वॉल जो है ये लोगों के लिहाज से इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंट है, ये एक्सटेंसिव क्वेश्चन है आपका। इसको आप अच्छे तरीके से जो है याद करें, इनके पॉइंट्स बना के याद करें, ताकि आपको जो है वो याद करने में भी आसानी होगी, और फिर ये आपको जो है वो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। आपका जो होमवर्क है वो है डिस्क्राइब दी 3 लेयर्स ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की 3 लेयर्स आपने डिस्क्राइब करनी है। इसको होमवर्क को अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, नीट एंड क्लीन राइट करके अपलोड किया करें। इसके साथ हमारी आज की क्लास का इख्तिताम हुआ। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ गो है कि अल्लाह पाक जो है हमारे वतन को, हमारी पाक फ़ौज को दुश्मन के सर से महफूज रखें, हमारे वतन को रहती दुनिया तक कायम दायम रखें। फ़ी अमानिल्लाह।